चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर लखनऊ से है। अकबर नगर में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी। तो अब तक 800 अवैध घर मलबे में तब्दील हुए हैं। कुल 1200 अवैध घरों पर होगी कार्रवाई। तो 6 दिन से लगातार बुलडोजर प्रहार यहां पर जारी है और अभी तक की ये सबसे बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अकबर नगर फेज 2 को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो कार्रवाई के दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अकबर नगर में लगातार बुलडोजर का जो एक्शन है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। किस तरह से इन अवैध निर्माणों पर पीला पंजा चलते नजर आ रहा है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो अब तक 800 अवैध घर मलबे में तब्दील किए जा चुके हैं। तो कुल 1200 अवैध घरों पर यह कार्रवाई होनी है। 6 दिन से लगातार बुलडोजर प्रहार यहां पर जारी है। संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, 6 दिनों से लगातार बुलडोजर वाला एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। अब तक 800 जो अवैध निर्माण हैं उन्हें ध्वस्त किया गया है। क्या अपडेट है, क्या तस्वीर वहां से? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं वही राजधानी लखनऊ के अकबर नगर इलाके में हूं, जहां पे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई अवैध निर्माणों को लेकर के, अवैध जो अलग गलत तरीके से जो निर्माण किए गए थे उनको ध्वस्त करने की गई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो अकबर नगर का फेज 1 इलाका जो पूरी तरीके से मलबे में परिवर्तित नजर आ रहा है, जिसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल ये जो ठीक बीच में आप देख रहे हैं, ये नाला जो पहले कुकरेल नदी के रूप में जाना जाता है और इसकी अगल बगल रिवर फ्रंट का एक एरिया बनाना है सरकार को, और इसे लेकर के ही ये पूरी कवायद चल रही है। प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय से के निर्देश के बाद ही पूरी कार्रवाई को इतना प्रभावी रूप से चलाया है, जो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में जाना जा रहा है। आप ये प्रथम फेज देख रहे हैं, बीच में सड़क है। सड़क के ठीक सामने आप देखिए कि जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, आने जाने के लिए पूरे रास्ते को रोक रखा है, जिससे कि किसी भी तरह से व्यवधान उत्पन्न ना हो। क्योंकि शुरुआती दिनों में जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी तब यहाँ पर काफी ज्यादा उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला था। लिहाजा उसके बाद से ही शासन प्रशासन ने इसको लेकर के पूरी तैयारी की, जिससे कि अगर प्रदर्शन की स्थिति बनती भी है तो उससे समय रहते निपटा जा सके। और लिहाजा अब बड़ी मात्रा में यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, जो तमाम आला अधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं। पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं और उन सब के बीच में ये दाहिनी तरफ आप जो अकबर नगर का द्वितीय हिस्सा देख रहे हैं, द्वितीय फेज का हिस्सा, इसमें अभी फिलहाल ये कार्रवाई तेजी के साथ चल रही है। इन सभी मकानों को तोड़ा जाना है। करीब 700 से 800 के आसपास की संख्या है और इतनी ही संख्या में जो लोग यहाँ रहते थे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी देने का काम किया जा रहा है। तो फिलहाल तो अब शुभम, कितना हिस्सा यहाँ पर बचा है जिस पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी? आज कार्रवाई की प्रक्रिया को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? कार्रवाई की प्रक्रिया देखिए सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है और आप ठीक सामने आप देख भी सकते हैं कि जहां पर पोकलैंड की तमाम मशीनें हैं और वो लगातार ये इस अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही हैं। बात कर रहा था मैं कि प्रधानमंत्री आवास देने के लिए, तो यहाँ देखिए कि एक तरफ जहां लगातार एक कार्रवाई की जा रही तो वहीं कैंप लगा करके लोगों से आवेदन लिए जा रहे हैं। जो लोग इस अकबर नगर के क्षेत्र में आते हैं वो अपने कागजात दिखाएं और उनको यहाँ पर आवेदन करने के बाद जो बसंत कुंज योजना है राजधानी लखनऊ की दुबग्गा क्षेत्र है, वहां पर बनाई गई है, फ्लैट्स बनाए गए हैं और वहां पर उनको फ्लैट आवंटित किए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये प्रक्रिया दोनों ही लगातार चल रही है। बात कर रहे थे हम कि कितना लंबी अभी प्रक्रिया चलने वाली है, तो अभी फिलहाल इसमें समय लगेगा, क्योंकि जब ये मैदानी इलाका आप देख रहे हैं तो इसको होने में भी करीब आप समझिए 4 महीने के आसपास लगा है। और जब उत्तर प्रदेश में क्या देश में जब चुनाव चल रहे थे, आचार संहिता की वजह से करीब 2 महीने तक ये कार्रवाई रुकी थी और उसके बाद अब जब कुछ दिन पहले आचार संहिता हटी तो ये कार्रवाई को तेजी के साथ आगे पूरा किया गया। फिलहाल ऐसे में ये जो मैदान देख रहे हैं आप, इसको तोड़ने का काम किया गया। इससे कई गुना दाहिनी तरफ दूसरे फेज में है, तो उसमें से कुछ इलाका फिलहाल अभी तोड़ने का काम तेजी के साथ चल रहा है। कई सारी मशीनें लगाई शुभम, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान एक बड़ी चुनौती यहाँ पर धार्मिक स्थल हो या फिर मस्जिद मदरसा हो या फिर स्कूल हो, इस तरह की भी चीजें हैं। तो इनको लेकर किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी चुनौती यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि धार्मिक भावनाएं भी आहत ना हो और माहौल भी पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बना रहे इस कार्रवाई के दौरान।
निश्चित तौर पर ये जरूर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जब कार्रवाई हुई तो शुरुआत में मदरसे और मस्जिद और मंदिर सभी चीजें हैं। ठीक पीछे आप देख भी सकते हैं कि इस पूरे मलबे के बीच में एक मस्जिद है और इसके कुछ आसपास के क्षेत्रों में भी सामने भी आप देख सकते हैं एक मस्जिद है, ऐसे मदरसा है बीच में। तो इनको भी तोड़ने का काम, इन लोग को भी नोटिस दे दिया गया है, क्योंकि जो जो क्षेत्र यहाँ पर तोड़े गए हैं ये पहले इनको नोटिस दिया जाता है कि आप स्वयं खुद तोड़ लें। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बन पाती तो फिर उसके बाद एलडीए कार्रवाई करता है। फिलहाल इनको भी नोटिस दे दिया गया है, इसको भी तोड़ने का काम तेजी के साथ शुरू होगा, क्योंकि विकास के राह में किसी भी तरह का कोई रोड़ा ना रहे, ये सुनिश्चित करने का काम फिलहाल अभी एलडीए करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से इतनी तेज गति के साथ इतने बड़े पैमाने पर एक कार्रवाई राजधानी लखनऊ में देखी गई। बिल्कुल, ध्वस्तीकरण की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। शुभम, इस कार्रवाई को लेकर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी